भैया ये ड्रेस देखो ना, ये मुझे मेरे बर्थडे के लिए चाहिए। कितने की है पता? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 12,000 रुपये की है। 12,000? 12,000 की ड्रेस कुछ ज्यादा महंगी नहीं है, तो इसकी जगह कुछ और ले लेना। भैया आपका ना हर बार का यही है, मैं जब भी आपसे कुछ मांगती हूँ आप हमेशा कंजूसी करने लग जाते हो। नहीं, तू मुझे गलत समझ रही है। मैं तुझे इसीलिए कुछ और लेने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ड्रेस तू दोबारा कभी पहनेगी भी नहीं, क्योंकि तू हमेशा ऐसे ही करती है और ये अलमारी में पड़ी रहेगी, वेस्ट होगी। तो इसकी जगह कुछ और ले लेना जो तेरे काम आए। भैया आपको पता है मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो हर रोज शॉपिंग करते हैं, और मैं अगर आपसे साल में एक आध बार भी कुछ मांग लेती हूँ तो आपको वो दिलाने में भी इतनी कंजूसी करनी पड़ती है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि तू इस ड्रेस की जगह कुछ ऐसा लेना जो तेरे काम भी आए और तू दोबारा यूज भी कर सके। ये 12,000 की तो वेस्टेज हो गई ना। भैया आपको नहीं दिलाना तो कोई बात नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। नहीं नहीं, खुद मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए तू क्यों करेगी? तू ले लेना, तुझे ये ड्रेस भी ले लेना और जो चाहिए हो मैं सब दिला दूँ। देखती हूँ आप क्या दिलाते हो और कितना मैनेज करते हो आप। वैसे भी कोई खास ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं मुझे आपसे। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे लेने आया हूँ और क्या। मुझे लेने, वो भी इस खटारा स्कूटी पर। भैया अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टैंडर्ड्स का तो ख्याल रख लेते कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में अगर मैं इस पे बैठी तो। स्टैंडर्ड्स? ये क्या बातें कर रही है तू? मैं हमेशा से तुझे इसी स्कूटी पे तो लेने आता हूँ, क्या बुराई है इस स्कूटी में? बुराई? भैया इस स्कूटी में ना सिर्फ बुराई ही बुराई है। अगर आप कार नहीं खरीद सकते तो कम से कम कैब से ही आ जाते मुझे लेने। आपको पता है मेरे सारे दोस्तों के पास गाड़ी है, और अभी जिस फ्रेंड के घर से मैं आ रही हूँ ना उसके घर में दो BMWs है। अच्छा चल, गुस्सा मत हो, मैं थोड़ा आगे चले जाता हूँ, तू वहां कर बैठ जाना। नहीं, मैं इस खटारा स्कूटी पर ना कभी नहीं जाऊँ, आप ही जाओ इस पे। हाँ ना। क्या बात हो गई? इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? भाभी मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि भैया की प्रॉब्लम क्या है। क्या बात हो गई, मुझे बता तो। भैया हमेशा मुझे उस खटारा पर लेने आते हैं और मैंने उन्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे उस पर लेने मत आया करो, मेरी बेइज्जती होती है लोगों के आगे। हाँ ना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तो कैसी बात करूं भाभी? अगर मॉम डैड जिंदा होते ना तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। रुको, बात सुनो मेरी। भाभी मुझे आपसे भी कोई बात नहीं करनी क्योंकि आप हमेशा भैया को ही सपोर्ट करती हो। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं और तुम्हारे भैया ये तुम्हें कभी भी बताना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे कसम दे रखी थी कि मैं ये बात तुमसे कभी ना करूँ, बट मुझे तुम्हें ये बात बतानी ही पड़ेगी। क्या बात बतानी पड़ेगी? बात ये है कि तुम्हारे भैया जब सिर्फ 15 साल के थे तो उनके माँ पापा गुजर गए, और वो एक दिन एक रास्ते से जा रहे थे जहाँ तुम उन्हें पड़ी मिली, और वो तुम्हें वहाँ से उठाकर घर ले आए। यस। और उस दिन के बाद से उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, ना ही वो कॉलेज जा पाए ताकि वो तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर सकें। दिन रात काम किया और अपनी परेशानी का तुम्हें ज़रा भी पता नहीं लगने दिया। मैं तुम्हें ये बात कभी नहीं बताती, लेकिन तुम्हें ये सुनने की ज़रूरत थी क्योंकि तुम अपने भैया को बहुत गलत समझ रही हो, उन्हें फॉर ग्रांटेड ले रही हो, हाँ ना? आई होप तुम मेरी बात समझोगी। क्या हुआ? बस कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे। क्या हुआ? भैया आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए इतना कुछ करते हो, और मैं आपसे हमेशा बदतमीजी से बात करती हूँ। आपने शुरू से ही मेरा इतना ध्यान रखा है, मुझे जब जब जो चाहिए होता है आप वो हर सारी चीज़ मेरे हाथ में ला के रखते हो, और मैंने कभी उस चीज़ की कदर ही नहीं करी। कोई बात नहीं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, और सबसे पहले तो ये रोना बनता है। मेरी छोटी बहन रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और
ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया। थैंक यू। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.